हेलो फ्रेंड्स, अगले वाले थ्योरम की तरफ चलते हैं और थ्योरम का नाम है यूनिकनेस ऑफ लॉरेंट एक्सपेंशन, यानी लॉरेंट एक्सपेंशन के जैसा दूसरा थ्योरम। क्वेश्चन ये है कि सपोज दैट वी हैव ऑब्टेन इन एनी मैनर, अगर हम किसी भी तरह से किसी भी प्रकार से ऑब्टेन करें यानी फाइंड आउट कर लें और एज डिफाइंड द फंक्शन ऑफ एफ जेड, या फिर फंक्शन को डिफाइंड करें। कैसे डिफाइंड करें? एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस ए की पावर एन, ओके, वियर माइनस आर डैश लेस देन मोड ऑफ जेड माइनस ए लेस देन आर, यानी ये एक ओपन डिस्क है। ओके, इस डिस्क के अंदर या इस रिंग के अंदर फंक्शन को डिफाइन कर दिया जाए। इज दिस सीरीज इज नेसेसरी आइडेंटिकल टू लॉरेंट सीरीज। अब हम लोगों को दिखाना है कि ये वाली जो सीरीज है क्या ये लॉरेंट सीरीज के आइडेंटिकल है, लॉरेंट सीरीज जैसी है या नहीं। ओके, दिस इज माय क्वेश्चन। समझने की कोशिश करना। मेरे को गिवन है या मैं जो प्रूफ देने जा रहा हूँ जरा समझने की कोशिश करना भाई। मैं कह रहा हूँ कि गिवन दैट या सपोज दैट या लेट, कुछ भी मान सकते हो आप, आपको दिया है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू कितना दे रखा है भाई, वो दे रखा है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ए एन इंटू जेड माइनस ए की पावर एन। क्लियर है ना? ओके, सपोज दैट ये मेरी इक्वेशन 1 है। वी वांट टू प्रूव दैट, साबित ये करना है कि टू प्रूव दैट ये किसके इक्वल है भाई, टू प्रूव दैट द इक्वेशन 1 इज आइडेंटिकल टू लॉरेंट एक्सपेंशन या लॉरेंट सीरीज। और हमारे पास जो लॉरेंट सीरीज होती है बेटा वो ये होती है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू समीशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस ए की पावर एन, ए एन जेड माइनस ए की पावर एन। ओके, वियर ए एन जो होता है वो क्या होता है भाई, वियर ए एन इज इक्वल टू होता है 1/2 पाई आयोटा कर्व इंटीग्रेशन एफ टी डी टी डिवाइडेड बाई टी माइनस ए की पावर, आप कुछ भी मान सकते हो, एन प्लस के 1। टी की जगह जेड भी ले सकते हो, एफ जेड ले लो, एफ पी ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। देखो बेटा, ये सीरीज इस सीरीज के आइडेंटिकल है, यानी जैसी ये सीरीज है ऐसी ही ये सीरीज है। ओके, अब आप गौर करो, ये दोनों की दोनों सीरीज बराबर हो जाएंगी। ओके, फ़र्क तो कुछ भी नहीं है भाई। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी सिग्मा समीशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी यहाँ है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी यहाँ है, यहाँ ए एन लिखा हुआ है, यहाँ स्मॉल ए एन लिखा हुआ है, यहाँ जेड माइनस ए की पावर एन लिखा हुआ है, जेड माइनस ए की पावर एन लिखा हुआ है। ये सीरीज इस सीरीज के बराबर हो जाएगी अगर कैपिटल ए एन इज इक्वल टू स्मॉल ए एन हो जाए। देखो आप, अगर ये वाला ए एन इस ए एन के बराबर हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा। ओके, यानी इस सीरीज को इसके इक्वल या इसके आइडेंटिकल या इसी तरह की दिखाने के लिए वी वांट टू प्रूव दैट, हम लोगों को सिद्ध करना होगा। क्या प्रूव करना होगा भाई? प्रूव दैट कि कैपिटल ए एन बराबर होना चाहिए स्मॉल ए एन के, कैपिटल ए एन बराबर होना चाहिए स्मॉल ए एन के। ये हमारा टारगेट है। क्यों? ये आपको गिवन है, ये लॉरेंट सीरीज होती है, यहाँ ए एन ये होता है, अर्थात आपको दिखाना है कैपिटल ए एन जो है वो ये होना चाहिए। समझ आती है ना बात? आगे की तरफ चलते हैं। ओके, जो मेरे पास इक्वेशन दी हुई है मैं उसका यूज़ करूँगा। सपोज दैट भाई, आप इस चीज़ को जानते हो कि आपका जो लॉरेंट सीरीज है वो सर्कल के ऊपर रिंग शेप रीजन के ऊपर चलता है। ओके, अब मैं रिंग शेप रीजन मानने की कोशिश करूँगा। सपोज दैट मैंने एक इक्वेशन मानी, सपोज दैट C0 इज ए सर्कल, कुछ भी मान सकते हो, C1 C2 C3 इज ए सर्कल। सवाल पैदा ये होता है कि सर आपने C0 सर्कल क्यों लिया? आपके पास जो लॉरेंट सीरीज होती है वो सर्कल के अंदर एक दूसरा सर्कल बनने के बाद ये जो डिस्क होती है इसके ऊपर काम करते हैं। कल मैंने लॉरेंट सीरीज का प्रूफ दिया था, वो भी सर्कल के अंदर ही प्रूफ दिया था। यहाँ Z0 पॉइंट माना था और यहाँ सर्कल का के थ्रू प्रूफ दिया था, अर्थात लॉरेंट सीरीज में मेन सर्कल ही होता है। मैंने क्या किया, Z0 इज ए सर्कल
और सर्कल को मैंने डिफाइन किया मॉड ऑफ टी माइनस ए इज इक्वल टू आर। आप कुछ भी ले सकते हो, टी की जगह ए ले लो, जेड ले लो, ए की जगह बी ले लो, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ओके, मॉड ऑफ टी माइनस ए इज इक्वल टू आर, यानी एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर ए है और रेडियस आर है। और अगर ये है तो इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा टी माइनस ए इज इक्वल टू आर इंटू ई की पावर आयोटा थीटा, ये आप जानते हो। और यहाँ कंडीशन लगा रखी है कि ये जो आर है, ये कैपिटल आर जो गिवन आर है, ये वाला जो आर है इससे छोटा है, तभी तो रिंग शेप रीजन बनने की कोशिश होगी। ओके भाई, एक तो कैपिटल आर होगा, एक स्मॉल आर होगा, तभी तो रिंग बनेगा। समझ आती है ना। और रिंग के ऊपर ही लॉरेंट सीरीज काम करती है, ये इसलिए लिया गया है। चलो भाई, नाउ अगर मैं ए एन की बात करता हूँ, क्लियर। अब आगे की तरफ चलते हैं। नाउ स्मॉल ए एन इज इक्वल टू, हमारे पास कितना हो जाएगा भाई 1/2 पाई आयोटा, क्लियर। इंटीग्रेशन कर्व इंटीग्रेशन समीशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा बेटा ए एम, बताऊंगा कैसे। और यहाँ होगा टी माइनस के ए की पावर एम, आप एम लेना चाह रहे हो एम ले लो, कुछ और लेना चाह रहे हो कुछ और ले लो, इनटू ये तो आ चुका, इनटू ये होगा 1/t माइनस ए की पावर n प्लस के 1। सवाल पैदा होता है कि सर आपने ये कैसे ले लिया, दिस इज़ द पॉइंट, ए एन को ऐसे कैसे लिख दिया आपने। आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, अब मैं ये चीज़ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मैंने लिखा कैसे है। आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, गिवन क्या है, गिवन दैट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू कितना है आपके पास, समीशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस ए की पावर एन। ओके भाई, यहाँ भी एन है, यहाँ भी एन है, इसलिए मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। एन ले लो, आप एम ले लो, पी ले लो, क्यू ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। मेरे को यहाँ वैल्यू जो चाहिए है, यहाँ है मेरे पास टी, यहाँ टी डालो आप। मैं कह रहा हूँ z इज इक्वल टू टी पुट करो, z इज इक्वल टू टी पुट जैसे ही मैंने किया, ये निकला एफ ऑफ टी, कितना निकल करके आया भाई, एफ ऑफ टी की वैल्यू निकल करके आई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और ए एन टी माइनस के ए की पावर एन निकल गया ना। समझ आती है ना। आप यहाँ एन ले लो या एम ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बेटा, पहले इसी को देखो आप, एफ ऑफ टी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ समीशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ए एन की जगह मैंने ले लिया ए एम, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और टी माइनस ए की पावर एम, क्लियर। एफ ऑफ टी आ चुका। अब ये एफ ऑफ टी की वैल्यू मैंने यहाँ डाली, यहाँ एफ ऑफ टी की वैल्यू डाली इसके अंदर। देखो आप, ए एन तो मेरा एज इट इज 1/2 पाई आयोटा एज इट इज, एफ ऑफ टी की वैल्यू मेरे पास ये आई ना निकल करके, देखो ना आप, एफ ऑफ टी की वैल्यू तो मेरे पास ये है ना, एफ ऑफ टी की वैल्यू डाली मैंने माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ए एम टी माइनस ए की पावर एम इंटू 1/t माइनस ए की पावर n प्लस के 1 इंटू डी टी, तो चल ही रहा है भाई, यहाँ डी टी ले लो इंटू डी टी। समझ आया कैसे लिखा, क्लियर हो चुकी बात। एक बार फिर बता रहा हूँ, ये जो फंक्शन मेरे को ऊपर दिया हुआ है, ओके, ये जो फंक्शन मेरे को दिया हुआ है, यहाँ से मैंने z को t रिप्लेस किया, ये वैल्यू निकाल दी, ये n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जा रहा है। आप यहाँ m ले लो या p ले लो या q ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, इन्फिनिटी जा रहा है तो तब भी इन्फिनिटी जाएगा। मैंने n को m से रिप्लेस कर दिया। सवाल पैदा होता है कि सर आपने n से m को रिप्लेस क्यों किया, ये क्वांटिटी यहाँ भी n ही आ रही है। ओके, ये n अलग है और ये वाला n अलग है। ओके, सवाल पैदा होता है ये n अलग क्यों है, ये डेरिवेटिव वाला n है, ओके, और ये इन्फिनिटी वाला n है, इसलिए मैंने इसको इससे अलग कर दिया। क्लियर, समझ आ चुका। यहाँ से मैंने एफ ऑफ टी की वैल्यू निकाली और एफ ऑफ टी की वैल्यू यहाँ डाली, इसके अंदर एफ ऑफ टी 1/2 पाई आयोटा एज इट इज, कर्व इंटीग्रेशन C0 ले लो, C1 ले लो, C2 ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एफ ऑफ टी की वैल्यू आपके सामने है, ये वाली डाली,
ए एम टी माइनस ए की पावर एम डी टी माइनस ए की पावर एन, और ये मेरा इंटीग्रेशन। मेरे ख्याल से समझ आ चुकी होगी बात। आगे की तरफ चलते हैं भाई। यहाँ से मेरे पास जो निकल कर के आया भाई ए एन कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं, ये वाला ए एन इज इक्वल टू जो निकल कर के आया, ज़रा ध्यान से देखना आप। ए एन इज इक्वल टू, अब ये मेरे पास जो बना, सपोज दैट ये इक्वेशन ए है, ये हुआ 1/2 पाई आयोटा, क्लियर, सम्मिशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये तो कांस्टेंट टर्म में बाहर आ जाएगा। ओके, ये लिया मैंने ए एम, ये हुआ मेरा ए एम इंटू कर्व इंटीग्रेशन, ये पावर देखो कितनी है, ये हुआ कर्व इंटीग्रेशन टी माइनस ए की टोटल पावर कितनी हो जाएगी, टी माइनस ए की पावर, एक तो है मेरे पास एम, ये हो जाएगा माइनस का एन ऊपर जाने के बाद, और माइनस का 1। क्यों, आप जानते हो ए की पावर बी गुणा ए की पावर सी बराबर होता है ए की पावर बी प्लस के सी, गुणा करती ही घातें जुड़ती हैं, मैंने दोनों को जोड़ दिया, इंटू डी टी। क्लियर है ना। चूँकि मैं क्या मानते हुए चला हूँ बेटा, ज़रा इस चीज़ को भी देखो, मैंने स्टार्टिंग में क्या माना है, ये माना हुआ है सर्कल, मैंने माना हुआ है टी माइनस ए इज इक्वल टू कितना माना हुआ है, आर इंटू ई की पावर आयोटा थीटा, मान रखा है ना, मैंने वही लिया। अगर टी माइनस ए इज इक्वल टू आर इंटू ई की पावर आयोटा थीटा है, तो डी टी की वैल्यू जो निकल करके आएगी वो होगी आर आयोटा ई की पावर आयोटा थीटा इंटू डी थीटा। ये दोनों के दोनों रिजल्ट पुट करूँगा और अगले वाला रिजल्ट निकालूंगा। मैं कह रहा हूँ पुटिंग दिस रिजल्ट इन अबव इक्वेशन, पुटिंग दिस इन अबव रिजल्ट या अबव इक्वेशन, इसको बी मान लो आप, अबव इक्वेशन बी। जैसे ही बी इक्वेशन के अंदर मैंने ये रिजल्ट रखा, तो यहाँ से मेरे पास जो निकल करके आया वो कितना निकला, ए एन इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा तो है ही ये, और सम्मिशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये हुआ मेरा ए एम, कर्व इंटीग्रेशन टी माइनस ए का मतलब है आर की पावर, आर इंटू ई की पावर आयोटा थीटा की पावर कितनी हो जाएगी भाई, एम माइनस के एन माइनस के 1 इंटू डी टी की वैल्यू हो जाएगी आर इंटू आयोटा इंटू ई की पावर आयोटा थीटा इंटू डी थीटा। अब देखो बेटा, मोड ऑफ टी माइनस ए इज इक्वल टू मैंने आर माना हुआ है। ओके, दिस इज ए सर्कल। ओके, और अगर आप कोई भी सर्कल लेते हो, सपोज दैट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये जो सर्कल है इसका सेंटर ए है और रेडियस आर है, तो एंगल कितना होगा 0 से लेकर 2 पाई तक, तो ये कितना हो जाएगा, एंगल हो जाएगा 0 से लेकर 2 पाई तक। आप भी समझते हो सर्कल का एंगल हमेशा 0 to 2 पाई होता है। यहाँ से मैंने इसको अलग अलग किया और अगला रिजल्ट कैलकुलेट किया, ये मेरे पास निकल करके आएगा ए एन इज इक्वल टू होगा 1/2 पाई आयोटा, इस आयोटा से ये आयोटा कैंसिल हो जाएगा, ये होगा 1/2 पाई सम्मिशन माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ओके, और यहाँ मेरे पास निकल करके आ ए एम निकला, आर की पावर देखो बेटा कितना हो रही है, आर की पावर होगी एम माइनस के एन माइनस के 1 आपके सामने है, इंटू ई की पावर कितनी होगी भाई, ई की पावर आयोटा इंटू ये होगा एम माइनस के एन माइनस 1 इंटू थीटा आपके सामने है, क्लियर, इंटू आर इंटू ई की पावर आयोटा थीटा इंटू डी थीटा। इस आर से ये पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, एक पावर यहाँ भी कैंसिल आउट होगी, ये निकल करके आएगा ए एन इज इक्वल टू 1/2 पाई, तो ये निकला सम्मिशन माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये हुआ मेरे पास ए एम, और यहाँ हुआ आर की पावर एम माइनस के एन कर्व इंटीग्रेशन, सॉरी यहाँ लगाना भूल गया मैं, 0 से 2 पाई कर्व इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 पाई तक। ई की पावर देखो बेटा, एक पावर और ख़त्म होगी यहाँ से, ई की पावर हो जाएगा ई की पावर आयोटा एम माइनस के एन
एम माइनस के एन, एक पावर ख़त्म हो चुकी -1 वाली, ई की पावर आल्टा थीटा से इंटू थीटा इंटू डी थीटा। क्लियर। अब दो केस निकलते हैं बेटा, ध्यान से देखना है अब आपको। ये जो m और ये जो n है, ये दोनों अलग अलग क्वांटिटी है, मैं आपको पहले ही बता रहा था, इसलिए मैंने n को अलग m माना था। पहला केस निकलता है, अगर मान लिया जाए m बराबर ना हो n के, देन मेरे पास इंटीग्रेशन के बाद वैल्यू निकल करके आएगी क्या भाई, यहाँ से मेरे पास ए एन इज इक्वल टू निकलेगा, ए एन इज इक्वल टू जो होगा बेटा वो होगा 1/2 पाई समीशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, समीशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा ए एम आर की पावर एन एम माइनस के एन। ओके, जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा निकल करके आएगा कितना, ई की पावर आयोटा एम माइनस के एन डिवाइडेड बाई आयोटा एम माइनस के एन, और लिमिट होगी 0 से 2 पाई। ओके, अब आप देखो बेटा ये निकल करके आएगा, ज़रा इसको अलग से सॉल्व कर दूंगा मैं, 0 बन जाएगा। जब मैं अपर लिमिट डालूंगा ई की पावर इंटू थीटा भी होगा बेटा, गलती से छोड़ दिया था मैंने, ई की पावर आयोटा 2 पाई एम माइनस के एन माइनस, जब मैं लोअर लिमिट डालूंगा ई की पावर 0, इसकी वैल्यू होती है 1, इसकी वैल्यू होती है 1, ये फाइनली होगा 1 माइनस के 1 इज इक्वल टू 0। फिर कह रहा हूँ बेटा ई की पावर 2 आयोटा एन पाई हमेशा 1 होता है, याद रखना है फार्मूला आपको, आगे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के अंदर, लॉरेंट सीरीज़ के अंदर और कैलकुलस ऑफ रेजिड्यू के अंदर इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होना है। क्लियर। ई की पावर 0 की वैल्यू हमेशा होती है 1, और ये पावर n हो, n माइनस एम हो, n प्लस के m हो, अगर 2 लगा हुआ है तो 1 होगा, अगर 2 नहीं है तो -1 होगा। क्यों होगा, अगर आप जानना चाहते हो, आप चाहते हो ई की पावर 2 पाई ले लो, आप सिर्फ 2 पाई n लो, इसका मतलब निकलता है cos 2n पाई प्लस आयोटा साइन 2n पाई। 2 पाई के साथ साइन का एंगल हमेशा 0, cos 2 पाई हमेशा 1, इसलिए ये 1 होगा। इसके दो एंगल cos थीटा आयोटा साइन थीटा में कन्वर्ट करोगे, एक पोर्शन 0 दूसरे की वैल्यू 1, ई की पावर 0 से 1, अर्थात ये स्टेप खत्म। ए एन इस पोजीशन में कितना निकल करके आएगा, ए एन इज इक्वल टू होगा 1/2 पाई गुणा 0, अर्थात ए एन की वैल्यू हो जाएगी 0। एक केस तो निकल गया मेरा ये। सेकंड केस देखता हूँ, ये निकला है जब m बराबर नहीं है n के। ओके, अगले वाले केस की तरफ चलता हूँ, जब m बराबर हो जाए n के। अब देख रहा हूँ मैं, वैन सेकंड सिचुएशन होगी इफ़ m बराबर किसके हो, n के हो, देन ए एन की जो वैल्यू निकल करके आएगी, ए एन बराबर होगा बेटा कितना, ये हो जाएगा मेरे पास 1/2 पाई समीशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये होगा ए एम आर की पावर n माइनस के ए एम एन में कन्वर्ट हो जाएगा n बराबर m रखा है, ये भी n होगा बेटा अब। ओके, और यहाँ होगा इंटीग्रेशन के अंदर 0 से 2 पाई, n बराबर n पुट करते ही यहाँ पुट कर लो या यहाँ पुट कर लो, ये तो इंटीग्रेशन के बाद है, यहाँ पुट करो आप, ये कितना हो जाएगा भाई, e की पावर कितना हो जाएगा, e की पावर 0 इंटू डी थीटा। देखो पुट करके मैं कह रहा हूँ n बराबर m, जब n बराबर नहीं है m तब तो 0 आ रहा है भाई, अब की बार मैं कह रहा हूँ n बराबर m डालते ही 0, ये वाला स्टेप भी 0, r की पावर n माइनस n। ओके, आगे की तरफ चलते हैं, तो यहाँ से ए एन इज इक्वल टू जो निकल करके आएगा भाई, ये हुआ 1/2 पाई, ध्यान से सुनना बेटा, और ये होगा समीशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये हुआ ए एन, ओके, इंटू आर की पावर 0 इंटू ये हो चुका 1, जब मैं डी थीटा को इंटीग्रेट करूँगा इसका निकल करके आएगा थीटा, और लिमिट होगी 0 से 2 पाई, क्यों, ई की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। आगे चलता हूँ, यहाँ से मेरे पास हो जाएगा ए एन इज इक्वल टू, ये तो हुआ 1/2 पाई गुणा यहाँ से निकला 2 पाई, और ये हुआ समीशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ए एन। क्लियर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक सारे स्टेप 0 होंगे। जरा आप इसको देखो, आप इसको जब आप खोलोगे ये निकल करके आएगा बेटा, जब आप इसको खोलोगे ये होगा ए
एंड सो ऑन, ए माइनस के 5 होगा प्लस, फिर प्लस ए माइनस के 4 एंड सो ऑन, फिर होगा A0, फिर होगा A1, फिर होगा A2, फिर होगा A3 एंड सो ऑन, प्लस के होगा AN। अर्थात ये जो नेगेटिव वाले स्टेप्स हैं ये सारे के सारे क्या होंगे, ये तो हो जाएंगे ज़ीरो। अर्थात इसको मैं लिख सकता हूँ डायरेक्टली, क्या बन जाएगा मेरे पास, AN इज इक्वल टू, ओके, यहाँ से जब मैं इसको आगे लिखूँगा इसको मैं शॉर्ट में लिख लूँगा AN के बराबर। क्लियर। अर्थात स्मॉल AN कैपिटल AN के बराबर आ चुका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब स्मॉल AN कैपिटल AN के बराबर आ चुका तो इसका मतलब निकलता है हैंस प्रूफ, अर्थात आइडेंटिकल टू लॉरेंट सीरीज। क्या कहोगे आप, आइडेंटिकल टू लॉरेंट सीरीज। ओके। अब सवाल पैदा ये होता है कि सर आपने इस AN को AN के बराबर कैसे रख दिया। जरा आप लॉरेंट सीरीज को देखो, मैं आपको अभी बताऊंगा कि ये कैसे बराबर कर दिया, वरना आपको डाउट लग सकता है। देखो बेटा, यहाँ से कैसे किया है मैंने, जरा लॉरेंट सीरीज का एक्सपेंशन देखो आप। लॉरेंट सीरीज जो चल रही है वो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है ना सिग्मा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के साथ AN आ रहा है ना, ओके। तो AN चलने के लिए माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होगा, यहाँ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, डायरेक्ट उससे कट हो जाएगा, तब भी AN इज इक्वल टू AN आएगा, ओके। अर्थात AN से पहले जो लगा हुआ है वो सिग्मा लगा हुआ है, समझ आ रही है ना, मैंने इसका यूज़ किया है। क्लियर। आप यहाँ से डायरेक्टली भी लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू दिस, इतना लंबा चौड़ा इशू नहीं है। हैंस प्रूफ। अगर आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। ओके, बाय।